नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल शाम से जो बैठक चल रही थी लगातार बीजेपी मुख्यालय में, देखिए पीएम मोदी निरंतर काम करते हैं, इसकी पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी है। और किस तरीके से इतने डेडिकेटेड प्रधानमंत्री भारत को मिले, आपको बताती हूं मैं पूरी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त की, पश्चिम बंगाल पहुंचकर संदेश खाली पर जमकर घेरा ममता माटी मां मानुस का नारा देने वाली ममता बनर्जी को खुली चुनौती पीएम मोदी ने दे दी। बीजेपी नेताओं के पीठ को थपथपाया और कहा इन्होंने लाठियां खाई संदेश खाली मौके पर, संदेश खाली का मुद्दा, और बीजेपी ने दबाव बनाया तब जाकर यह हुआ। देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में लोगों का हुजूम बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज जो दीदी को मिलता था संदेश खाली पर हुई किरकिरी के बाद घटता जरूर नजर आएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको मैं बताती हूं पीएम मोदी ने किस तरीके से कल रात बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक के बाद तुरंत वो वहां पर दौरे के लिए निकले। उनके 3 राज्यों का दौरा है। आपको बता दें, सबसे पहले पीएम मोदी झारखंड नजर आए, उसके बाद आज वो पश्चिम बंगाल में थे और कल पश्चिम बंगाल के एक और जिले में संबोधित करते वक्त उसके बाद वो बिहार रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने यहां पर करोड़ों की सौगात दी है। और आपको बता दें, तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने जमकर यहां पहले तो शिलान्यास किया, करोड़ों की सौगात दी आम जनता के लिए, लेकिन उसके बाद तमाम कांग्रेस सरकार पर, तमाम विपक्षी दल पर खूब निशाना साधा। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर कांग्रेस को जबरदस्त लपेटा। आपको बता दूं, एक टीवी शो में ममता के संदेश खाली पर चुप्पी पर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक एंकर ने सवाल पूछा था और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं बंगाल में तो होता रहता है। ये कोई बात हुई, बंगाल में होता रहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनके सामने लाखों की जनता सामने बैठकर इंतजार कर रही थी, पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रही थी। आपको मैंने बताया था कि मार्च में पीएम मोदी की रैली संभावित है और वो हुआ। वहां पर क्या पुरुष क्या महिलाएं सब ने बढ़ चढ़कर पीएम मोदी के भाषण को सुना और वहां जाकर उपस्थिति दर्ज कराकर यह साबित कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का डंका बोलबाला जबरदस्त चल रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा इनके नेता खड़गे कहते हैं पश्चिम बंगाल में तो होता रहता है, मां बहनों पर, बेटियों पर टीएमसी का गुंडा, टीएमसी का नेता दुस्साहस करता है। और पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी उसको बचाती हैं। आपको बता दूं दर्शकों, पीएम मोदी ने पूरे पोल पट्टी खोल दी कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं को पीटा गया। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं। लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है। यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। नोटों के ढेर। आपने तो नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं, नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है।
और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके। वो पक्के घर में दिवाली, होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है। हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए
पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे। साथियों, उसे माताओं, बहनों, बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब, एससी, एसटी, इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। टीएमसी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने में भी लंबे अरसे तक अड़ंगे लगा रही है। भारत सरकार के प्रयासों से यहां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें। साथियों, टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये 4 वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे, तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव-गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है, जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले। खिलेगा?
खिलेगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार। मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। आप अपने अपने गांव जाएंगे तो वहां सबको कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है। कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा सुकांत मजूमदार हॉस्पिटलाइज थे, पुलिस के हुए लाठीचार्ज में वो घायल हुए थे। संदेश खाली जाने पर बार बार ये बवाल मचा, जहां बीजेपी नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा था। और इसी के बाद पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की किरकिरी हुई। आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मां माटी मानुस का ढोल पीटने वाली पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर हुए अत्याचार पर चुप रहती हैं। बीजेपी के दबाव के बाद वहां का नेता गिरफ्तार होता है, तो क्या आप ऐसी सरकार को अपना अंक देंगे? ये कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस बार उन्होंने देखा, उनके सामने बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हुई, एक आस में, एक इंतजार में कि चलिए नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे अपना दुख वो महिलाएं व्यक्त कर सके। और उसी पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को यहां पर खरी खोटी इनडायरेक्टली सुनाई और कहा, ममता बनर्जी चुप्पी साधती हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं पीएम मोदी ने क्या कहा। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि वो मुझे दुश्मन मानती है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ममता बनर्जी दुश्मन मानती है, पूरा देश दुखी है, संदेश खाली में जो हुआ पूरा देश उससे आक्रोशित है। उन्होंने कहा, आरोपियों को बचाने के लिए ये नेता जितना गिरना था वो गिर गए और आरोपी को बचाया। आपको याद होगा सीबीआई ईडी को जब पावर मिले कि वो गिरफ्तार कर सकते, उसके बाद बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो देखिए, किसी को भी तस्वीरें साफ है, कोई भी इतना समझदार है कि समझ जाएगा कि ये दबाव के बाद हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वह थोड़ी एक्टिव नजर आई। थोड़ा ही एक्टिव हम कहेंगे, पहले तो कहां थी पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्या कर रही थी? आज पीएम मोदी जब महिलाओं को, पुरुषों को, पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे थे तो वहां हमने देखा कि महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। यह दिखाता है कि आज महिलाएं जितनी वोट परसेंट पश्चिम बंगाल में रखती हैं, एक ना एक तरीके से लोकसभा चुनाव में ममता दीदी को इससे गहरा झटका लगता दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस के नेता, ये तमाम विपक्षी दल एक लाइन कुछ नहीं कहा। इन्होंने संदेश खाली के मौके पर एक लाइन इन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको बता दूं, पीएम मोदी की जाने से अधीर रंजन चौधरी थोड़े से अधीर हो गए और उन्होंने पीएम मोदी पर ही निशाना साध दिया। जबकि अधीर रंजन चौधरी खुद पीएम मोदी की चलो तारीफ ना करें, लेकिन दीदी का जरूर वो आक्रोशित होते रहते हैं। दीदी क्या करवा रही है, राष्ट्रपति शासन लगे, तमाम बातें कहते हैं। लेकिन आज जब पीएम मोदी पहुंच गए तो देखिए, पीएम मोदी से ऐसा लग रहा है सबको डर लगता है। पीएम मोदी हुजूम लेकर आ जाते हैं, जनसंख्या एकत्रित कर लेते हैं। पीएम मोदी के नाम से वहां महिलाएं इकट्ठी हो गई और देखिए, जो जन सैलाब पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए, संबोधन को सुनने के लिए उमड़ा, उससे दिखाता है कि दृश्य इस बार का अलग होगा। और सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने, शर्म आनी चाहिए आपको दीदी। दीदी को कहा शर्म आनी चाहिए। देखिए, वही दीदी हैं जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिलाओं की संरक्षण ये नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में आगे दीदी को घेरा और कहा,
माताओं और बहनों के साथ जो हुआ, क्या उसका बदला आप लेंगे या नहीं लेंगे? ये सीधा सवाल किया, आपको आगे मैं बताती हूं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है, राजा राम मोहन राय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब इस तरीके से महिलाओं के साथ आज अत्याचार हो रहा है और मुख्यमंत्री इतने बड़े आरोपी को, इतने बड़े रेप के अक्यूज को बचाती नजर आती हैं। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन ने, देखिए गांधी जी के 3 बंदर थे, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया और कहा इंडी गठबंधन ने, जैसे तीनों बंदरों ने, किसी ने आंख, किसी ने कान, किसी ने नाक मूंदे थे, आज ये गठबंधन संदेश खाली के मौके पर आंख कान नाक मुंदे बैठा है। देखिए बहुत कटाक्ष है, ये कटाक्ष है और वाकई हमने देखा संदेश खाली के मुद्दे पर केवल बीजेपी ने कोर्ट से लड़ाई की। कोर्ट ने हमेशा कहा कि ठीक है आप संदेश खाली जा सकते हैं। आपने देखा सुकांत मजूमदार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अग्निमित्रा पॉल हो, जितने भी कद्दावर नेता है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने लगातार कोर्ट से लड़ाई लड़ी और यही वजह है कि उन्होंने यहां पर आज लड़ाई साबित हुई, सच हुई, तो आज टीएमसी का नेता गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें टीएमसी के घोटाले पर भी यहां पर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती से जमकर घेरा, कहा टीएमसी के नेता घोटाले में व्यस्त हैं, यही वजह है कि आज ये राज्य खोखला हो रहा है। तो आने वाले जनता, मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने जनता को संबोधन में पूछा, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप दीदी को दोबारा वोट करेंगे? आपको बता दूं कि बीजेपी हार गई थी चुनाव और पश्चिम बंगाल में दीदी का बोलबाला है। सर्वे सामने आ रहे हैं कि इस बार भी बोलबाला रहेगा, लेकिन आपको बता दें वोट परसेंट घटना एक बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर वोट परसेंट इस बार घटते हैं तो ये बहुत बड़ा अटैक होगा टीएमसी पर जनता का और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं से, आपने देखा किस तरीके से वहां पर जमीन को छेके बैठे देश विरोधी ताकतों को हटाने का मौका जनता खोज रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में हम जरूर देखेंगे। देखिए आगे क्या कह रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे तो ये दीदी जो है ये दुश्मन मानती है। हालांकि मैं आपको बता दूं एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। अब देखने वाली बात होगी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक राजनीतिक संबंधों के तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर पीएम मोदी की या फिर प्रधानमंत्री की मुलाकात राज्य के मुख्यमंत्री से होती है। लेकिन अब दीदी को उन्होंने कहा कि दीदी मुझे दुश्मन मानती है, दीदी को मेरी हर योजना खराब लगती है। आपको बता दें कि लगातार केंद्र हमारे फंड रोक रही है, इसको लेकर टीएमसी हंगामा कर रही है। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा था और इसी पर उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि दीदी मुझे दुश्मन मानती है, दीदी मुझे मेरी एक बात भी सुनना पसंद नहीं करती हैं और जनता को लगातार बरगलाती हैं। आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जग जाहिर है। पश्चिम बंगाल में कोई भी छोटा मोटा भी चुनाव होता है तो वहां पर हिंसा देखने को मिलती है और इसी को लेकर घोटाले और हिंसा, इसके साथ संदेश खाली में महिलाओं को उत्पीड़न, इन 3 टॉपिक को लेकर, इन 3 मेन मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने जो पश्चिम बंगाल की जमीन से दहाड़ लगाई है, अब जनता गजब का उसमें रिस्पॉन्स दे रही है और कह रही है जनता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। अंत में पीएम मोदी ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने देखिए निशाना साधा है और कहा कि पीएम मोदी इलेक्टोरल टूरिज्म कर रहे हैं, आप चुनावी पर्यटक बनकर देश में घूमेंगे, चुनावी यात्रा पर हैं वो पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने झूठ के पुलिंदा पेश करेंगे। तो कह रही है अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के नेता है, कहेंगे ही। आप अपनी राय रखिए। पश्चिम बंगाल में गजब का जनसैलाब उमड़ा जब पीएम मोदी वहां पहुंचे और कल पीएम मोदी का बिहार दौरा है। देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल में वोट कितने घटते हैं टीएमसी का, क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा आज देश की हर एक कोने की महिलाओं को पता है और आने वाले समय में महिलाओं अपने प्रतिशत से, अपने वोट के परसेंटेज से टीएमसी को जरूर पछाड़ेंगी। बहुत शुक्रिया।